वेलकम विपुल जी। आज बहुत जी अच्छा लगा नमस्कार। कि आज आप लाइव आए हैं और हमारे दर्शकों के बीच अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं दर्शकों को बता जी दूं कि विपुल जी की कंपनी वेदांतिक हर्बल पिछले 25 साल से मार्केट में है। उनके 100 से अधिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में चल रहे हैं और जिन्होंने आयुर्वेद में बहुत अच्छी पकड़ बनाई हुई है। इनके बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं जो ये बनाते हैं, जिनका असर देखा जा सका है। विपुल जी, व्यस्तता को देखते हुए आपकी हमने एक क्वेश्चन आंसर का सेशन जो तैयार किया है वो बहुत लिमिटेड है। सिर्फ एक टॉपिक मोटापे पर रखा गया है, जिससे हम सिर्फ मोटापे के बारे में बात कर सकें। हमने दर्शकों की सारी समस्याओं के समाधान के लिए उनके द्वारा किए गए सवालों की एक सूची बनाई है, जो मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगी। आप उनका समाधान दर्शकों के बीच रख सकते हैं। ओके सर? जी मैम जी। जी सर। जी सर, दर्शकों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ये ओबिलेट क्या है और ये कैसे काम करती है टैबलेट्स। ओबिलेट आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ऐसा मिश्रण है जिसमें हमने कुछ ऐसी जड़ी बूटियां बनाई हैं जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं, आपकी भूख को कम करती हैं और एक्सरसाइज के भी वजन कम करने में आपकी मदद करती हैं। जी, धन्यवाद सर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो सब इसके अंदर जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो जी उनके एक एक तत्व पर अलग अलग दवाई जो है बाजार में मिलती है, उपलब्ध होती है जी और जी मोटापा जी कम जी। करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो आपको यह आइडिया कैसे आया कि इन सभी तत्वों को मिलाकर एक इफेक्टिव दवाई बनाई जाए? मेडिसिन में एक साइनर्जेटिक फैक्ट होता है जिसमें मैम हमें कहते हैं कि भी एक और एक हमेशा दो नहीं होते, एक और एक हो जाते हैं। अगर उनके सही मिश्रण को हम मिलाएं तो वो इफेक्ट एक दूसरे का इफेक्ट को बहुत बढ़ा देते हैं। इसीलिए हमने कुछ ऐसे हर्ब्स चुने हैं तो अपना इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन वो साथ में आने की वजह से और उनका जो हम मिश्रण लेके आए हैं एक निश्चित मात्रा में उनको मिक्स किया है, वो दूसरे हर्ब की पोटेंशियल बढ़ा देते हैं। इसलिए इकट्ठा लेने से उनका इफेक्ट ज्यादा आता है बॉडी में, बजाय एक एक सिंगल सिंगल लेने से। जी, धन्यवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन सभी तत्वों के अलग अलग क्या क्या काम हैं और यह किस तरह से मोटापा कम करने की क्षमता रखते हैं। देखिए, इसमें हर एक तत्व का मेन तो काम यही है कि डिटॉक्सिफाई बॉडी को करना है, भूख को कम करना है। मैं इनमें कुछ अलग अलग जो मेन का काम जो है, जैसे गार्सिनिया इसमें जो बहुत ज्यादा आजकल मार्केट में चल रहा है, उसके लिए पतले होने के लिए। तो गार्सिनिया एक खट्टा, बहुत ही खट्टा हर्ब है। जो फ्रूट यूज होते हैं बहुत खट्टे होते हैं। मेन इंग्रेडिएंट उनमें रहता है हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड। जो हमारे जो बॉडी में फैट इकट्ठा होना है, उस इकट्ठा होने के लिए उसको जो एंजाइम चाहिए, सिट्रेट लाइएज, वो उसको जी। सक्रिएट ही नहीं होने देता। मतलब फैट को इकट्ठा होने से ही रोक देता है। दूसरा, ये सेरोटोनिन ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा देता है, जिससे हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस के पेट भरा भरा लगता है और ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है। इसके बाद इसमें ग्रीन टी आ गया। तो वैसे भी हम भी जैसे एक कप चाय का पी लें तो भूख लगती नहीं है, उसके बाद खाना आप खा ही नहीं पाते हो। तो वही ग्रीन टी का इफेक्ट है कि कैफीन और कैटेचिन इसमें होते हैं, वो फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं। फिर गूगल आ गया। गूगल जो मेन है, गूगल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के ये ब्रेक काम करता है बॉडी में। जो अनावश्यक तत्व हैं, जो अनहेल्दी चीजें बॉडी में स्टोर हो रही हैं आजकल के खाने के कारण, ये उनको स्टोर नहीं होने देता है। फिर इसमें आ गया जी त्रिफला। त्रिफला तो वर्ल्ड रिनोन्ड विरेचक है ही, डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी की, इसमें तो कोई सबको पता है। फिर इसमें आ गया कुटकी में जो बिटर्स हैं, उनका भी वही काम है कि बिटर्स जो हैं वो बहुत बढ़िया डिटॉक्सिफाई बॉडी को करते हैं। किसी भी तरह के विषायुक्त पदार्थ को, मतलब विषायुक्त मेरा हिंदी अगर लोग बढ़िया समझ सकते हैं तो विषायुक्त समझेंगे, नहीं तो पॉइजनस मटेरियल जो भी बॉडी में रह गया आजकल के फास्ट फूड की वजह से, उसको तुरंत निकालता है। और हल्दी, हल्दी पे तो बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। वैसे भी इतने सारे हम विरेचक दे रहे हैं, तो कोई एंटीऑक्सीडेंट
और बॉडी को डिटॉक्सिफाई बढ़िया तरीके से करने के लिए कि बाकी सारे विरेचक का कोई साइड इफेक्ट भी ना आए, उसके लिए हमने इसमें हल्दी को भी डाल दिया है। तो ये सारे मिलके बहुत बढ़िया विरेचक और फीलिंग ऑफ फुलनेस दोनों देते हैं। जी जी धन्यवाद, बहुत खूब। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे बहुत से दर्शक लोग जो हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि कितने दिनों में इसका असर दिखाई देगा और मतलब हमें कब तक लेनी होगी ये दवा। देखिए, इसमें असर कितने दिन में दिखाई देगा ये हर एक की बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इसमें मैं जितने भी मोटे लोग हैं उनको सबको एक मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, मोटापे के कारण आपकी नींद में खलल पड़ता है। नींद में खलल, आपको लगता होगा कि आप बहुत बढ़िया सोते हो, लेकिन अगर आप अपने घर वालों से, अपने पार्टनर से पूछोगे, अगर आपको खर्राटे आते हैं, स्नोरिंग आपकी बहुत ऊंची है, तो आपका पतले होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपके खर्राटे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि रात को आपके शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही, और जैसे ही ऑक्सीजन की पूर्ति कम होती है तो ब्रेन तुरंत बॉडी को मैसेज देता है कि बाकी सारे काम रोक के सिर्फ ऑक्सीजन हार्ट को देनी है। तो जैसे ही बाकी सारे काम रुके, सिर्फ हार्ट के लिए हुई, तो मेटाबॉलिज्म आपका रुक गया बिल्कुल। यानी पूरी रात आपका मेटाबॉलिज्म स्टॉप रहा। मेटाबॉलिज्म रुकने की वजह से फैट स्टोरेज बढ़ गई रात को, और आपका मोटापा उससे कभी कम नहीं होगा, आप चाहे डाइटिंग कर लो चाहे दवाई खा लो। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबको बोलते हैं कि आप अगर मोटे भी हो, आपके लिए एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल भी है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जिससे आपकी नींद आपको बढ़िया आए, खुराटे ना आए। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। हालांकि मोटापा और खुराटे, ये लोगों को समझ नहीं लगेगी कि इसका आपस में संबंध है कि नहीं। मोटापे को कैसे रोकते हैं खुराटे, मोटापा कैसे कम नहीं होने देते खुराटे, लेकिन इसकी असली वजह यह है कि खुराटे से ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल रात के लिए पूरी रात आपका मेटाबॉलिज्म रुका रहेगा, जिसकी वजह से अगर मेटाबॉलिज्म रुका रहेगा तो फैट डेपोजिशन और बढ़ेगा। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, साइड लेके सोएं, सीधा मत सोएं, और हो सके तो गाय का घी नाक में रात को डालें अगर आपके खुराटे ज्यादा ऊंचे हैं तो। इससे आपका जो हमारी दवाई का भी इफेक्ट जल्दी आएगा, और आपकी नींद भी बढ़िया हो जाएगी। आपको मोटे से पतले होने में ज्यादा बढ़िया जल्दी आप कर पाओगे आप अपना लेवल अचीव। और जहां तक हमारा है कि अगर आपको ऐसे कोई नहीं है, तो आप 15 दिन बाद आपको इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाता है हमारी दवाई का, और 3 से 4 महीने में आप आराम से 5 से 10 किलो तक वजन कम कर लेते हो। लेकिन मैं फिर बार बार यही कहूंगा कि मोटापा कम ना होने का बहुत बड़ा कारण ये है कि रात को आपकी नींद बढ़िया नहीं रह रही। इसलिए आपकी एक्सरसाइज, और कोई करो ना करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जी जी इसी के साथ ये सर क्वेश्चन एक और आ रहा है कि मतलब एक महीने में कितना मोटापा मतलब कम होता है, कितना वजन कम होता है, कुछ लोगों ने ये भी पूछा है महीने भर की दवा लेने पर। इसमें इफेक्ट तो 15 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा आपको। जी चाहे कम दिखे चाहे ज्यादा दिखे, वो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, आपकी ईटिंग हैबिट्स और स्लीपिंग हैबिट्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन सही मतलब लोगों को भी दिखे ऐसा आपको कम से कम 1-1.5 महीना दवाई खाना आएगा। धन्यवाद सर। आराम से 5 से 10 किलो तक वजन कम कर लेते हो। लेकिन मैं फिर बार बार यही कहूंगा कि मोटापा कम ना होने का बहुत बड़ा कारण ये है कि रात को आपकी नींद बढ़िया नहीं रह रही। इसलिए आपकी एक्सरसाइज, और कोई करो ना करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जी जी इसी के साथ ये सर क्वेश्चन एक और आ रहा है कि मतलब एक महीने में कितना मोटापा मतलब कम होता है, कितना वजन कम होता है, कुछ लोगों ने ये भी पूछा है महीने भर की दवा लेने पर। इसमें इफेक्ट तो 15 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा आपको। जी चाहे कम दिखे चाहे ज्यादा दिखे, वो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, आपकी ईटिंग हैबिट्स और स्लीपिंग हैबिट्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन सही मतलब लोगों को भी दिखे ऐसा आपको कम से कम 1-1.5 महीना दवाई खाना आएगा। धन्यवाद सर। अगला क्वेश्चन है कि इस दवा के खाने से क्या कोई साइड इफेक्ट भी होता है।
नहीं, इसमें किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें ना तो ये है कि आप किसी के साथ नहीं खा सकते, आप सुविधा के अनुसार जब चाहो इसको खा सकते हो। बस ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि एक पहले और दूसरे कैप्सूल में 12 घंटे अंतर रखना है। आप मतलब उससे कम ज्यादा नहीं कर सकते कि एक दिन सुबह ले लिया, अगले दिन शाम को ले लिया, फिर बीच में जब दिल किया। एक रूटीन जरूर होना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह का इसके आगे पीछे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। यदि दवा बंद कर दी जाए तो क्या फिर से मोटापा आ जाएगा? नहीं, देखिए, आप दवा, हमारी दवा कोई ऐसा नहीं है कि भी ये जितनी देर लोगे उतनी देर ही असर रहेगा। अगर आपका मोटापा कम हो जाता है, आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस प्रॉपर कर लेते हो, आप ईटिंग हैबिट सुधार लेते हो। जी, वो उस समय आवाज बहुत कट रही थी सर, सुनाई नहीं दिया पूरा आंसर, प्लीज। हमारी दवा ऐसी दवा नहीं है कि लेते लेते असर रहेगा, बाद में दोबारा वापस ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हो, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज कर लेते हो, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप अपनी रात की नींद बढ़िया बना लेते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वेट वापस गेन हो जाएगा। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमारी दवाई भी ले रहे हो आप, या चाहे वैसे भी आप रूटीन बना लें कि जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पिए, और गर्म भी इतना कि आप सिप करके पी सको, गटागट ना पिया जाए। और कोशिश करें कि हमारे वाला कैप्सूल भी गर्म पानी से ही, तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। जी बस, जी। धन्यवाद सर। यही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यही था कि दवा का ज्यादा से ज्यादा असर हो सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें मैडम यही है कि भी आप वैसे तो पूरा दिन ही पानी जब भी पीने तो गर्म पिए। अगर ऐसा कर सकते हो तो कम से कम जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद गर्म पानी पिए, और हो सके तो हमारा कैप्सूल भी आप सुबह शाम गर्म पानी के साथ ही लें। जी जी। धन्यवाद सर। सर इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है कि मोटापा इटसेल्फ खुद ही खूब सारी बीमारियां इनवाइट करता है। शुगर है, बीपी जी। है, हाइपरटेंशन है, जी। जी। और जी। थायराइड है। तो उनकी ऑलरेडी दशकों की जी। दवाइयां चल ही रही होती हैं लोगों की। अब वो जी। दवाइयां साथ में चल रही हैं, जी। एलोपैथिक दवाइयां, उसके साथ में डॉक्टर जो है वो कई बार मोटापा कम करने की भी दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो क्या, दर्शकों का ये सवाल है कि क्या उन दवाओं के साथ साथ ये आयुर्वेदिक दवाई लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम, हमारी दवाई का किसी भी और दवाई के साथ कोई आपस में रिएक्शन नहीं है। कोई किसी दवाई के साथ हमारी दवाई खाना मना नहीं है। आप निश्चिंत होकर खा सकते हैं, और किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। इन दवाओं के साथ में कौन सी चीज लेनी चाहिए? कुछ ऐसा है कि ये चीज जो है, वो कई बार कहते हैं ना, हम ये दवा ले रहे हैं तो आप इसके साथ ये मत खाइए, जिसका इफेक्ट जो है वो गलत पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो इस दवा के साथ नहीं खानी चाहिए, या कोई स्पेशल नहीं मैम, चीज है जो वो खानी सिर्फ, चाहिए जिससे इफेक्ट ज्यादा हो? देखिए, जी वो सिर्फ वही है कि आप फास्ट फूड से परहेज करें। फास्ट फूड ना ही खाएं तो बेहतर है। नहीं तो कम से कम अगर आप 10 दिन में, हफ्ते में 4 दिन में खाते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं, उसको जितना कम हो सके खाएं। फास्ट फूड कम खाएं, फाइबर डाइट, सलाद थोड़ा बढ़ा दें। उससे इन जनरल भी आपकी जो सिर्फ मोटापा ही नहीं, आपकी बाकी बहुत सारी और भी जो चीजें हैं वो सुधर जाएंगी। बहुत बहुत विपुल जी, धन्यवाद सर विपुल जी, आपका। एक मेरा क्वेश्चन और था बीच में। बहुत सारे जी लोग सर। पूछ जी। रहे हैं हम लोगों से, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं खाने के पहले खाएं, खाने के बाद में खाएं। तो ऐसा हो गया है कि ना, जवाब देते देते हम लोग जो है, एक बार आप अपनी राय दे देंगे तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। हाँ सर, इसमें हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है कि कब खाना है कब नहीं खाना है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जब भी लेना है, आपने एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि सुबह 8 बजे, रात को फिर 8 बजे, बीच में 12 घंटे का गैप। ये नहीं कि सुबह 8 बजे ले लिया, फिर शाम को 4 बजे ले लिया, फिर सुबह उठ के अगले दिन 10 बजे ले लिया। ऐसा नहीं है। आप एक शेड्यूल के हिसाब 12 घंटे का गैप डाल के लें, और किसी भी चीज के साथ लें या ना लें वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे हमारे जो इसके इंग्रेडिएंट हैं वो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों की ये सारी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व की। अगर आप इसके अलावा भी कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को तो दीजिए प्लीज। नहीं मैम, बस एक ही बात कहनी है
कि चाहे आप मोटे हैं, तो एक बात मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ, वी आर ऑलवेज इन शेप, इवन राउंड इज ए शेप। किसी चीज की टेंशन मत लें, बिना टेंशन के आप रहें। जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहा मोटापा, तो आप निश्चिंत होकर रहें। अगर जितना आप इसको मोटापे को लेके ज्यादा चिंता करोगे, ज्यादा सोचेंगे, उतना ही मोटापा कम होना में मुश्किल हो जाएगी। तो जी मेरा तो दर्शकों से यही कहना है भी खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो जी मच। थैंक यू वेरी मच जी।